हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे तरीके से क्लास कर रहे होंगे और अपनी घर में अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट कोई देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज की क्लासेस थोड़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज अच्छी चीज़ें को हम लोग को पढ़ना है। इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट के हम लोग अधिकतर 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सर ये 5वां लेक्चर है। जिन्होंने 4 लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं वहाँ पर जाके। तो प्लीज़ अपना वॉच कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि कल जो थी मंडे को सर क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ वेदर की कंडीशन ख़राब थी। जिसके कारण से मैं क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जिसके कारण से और उसके बाद यूट्यूब में भी अपलोड नहीं हो रहा था सर, जिसके कारण से हमने ऐप को मतलब कल की क्लास को सस्पेंड कर दिया था, यानी पोस्टपोन कर दिया था। और ये जो कल की क्लास है सर, हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास आपको फ्राइडे को मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा ट्यूसडे है तो हम लोग ट्यूसडे की रूटीन को फॉलो करते हुए चलेंगे। हाउ टू गेट नोट्स, तो सबसे पहले नोट्स की बात कर ले तो आपको ऐप पे जाना है। ऐप का लिंक जो है सर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप लोग नीचे पे आना। नीचे में आने के बाद बैचेज़ वाली सेक्शन होगी, ऐप में बता रहे हैं। बैचेस वाली सेक्शन होने के बाद उसमें सफलता बैच पर टैप करेंगे और सफलता बैच पर जैसे ही टैप करेंगे सर आप लोग उस बैच में एनरोल हो जाएंगे। और एनरोल होने के बाद हर सब्जेक्ट्स के नोट्स वहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं। मतलब है ना, मतलब मान लो 7 बजे तक क्लास होती है ना आपकी, तो 8 बजे लगभग 8 बजे सारी नोट्स को अपलोड करा दिया जाता है। रोज़ के रोज़ अपडेट होते रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो बिना कोई देरी के मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। एक चीज़ और है यहाँ पर कि रूटीन है, तो रूटीन को भी आप लोग को देख लेना है। रूटीन क्या है सर और क्या नहीं है। ठीक है, चलो व्हाट विल वी लर्न टुडे। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग PCI भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, PCI। और उसके बाद HDI है जो उसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलेंगे। तो ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मोस्ट प्रिफर्ड इंडिकेटर टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब है सर? पर कैपिटा इनकम का मतलब है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मैंने बताया था कि नेशनल इनकम क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन की जो इनकम होती है, टोटल पॉपुलेशन की जो इनकम होती है, पॉपुलेशन इनकम, वही हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद पर कैपिटा इनकम की बात यहाँ पर की जा रही है। पर कैपिटा इनकम जो है सर एवरेज इनकम है, जिसको कहते हैं एवरेज इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स लिविंग इन द कंट्री। मान लो हाँ, है ना, एक ग्रुप है आपका। हम यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं। ठीक, तो बिना कोई देरी का एक पेज ले लेते हैं। देखो, रुक जाना 1 मिनट। यस, चलो ब्लैक कर ले, क्या ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक ही कर लेते हैं। चलो 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट। हम लोग चलो देखो, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, टोटल पॉपुलेशन जो इनकम है, अरे यार ये क्या हो गया, 1 मिनट ज़रा बच्चा लोग करेंगे कॉपरेट। हाँ देखो, टोटल पॉपुलेशन जो इनकम है इसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, और अगर नेशनल इनकम में अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन की डिवाइड कर दें तो वो जो हमारी निकलती है पर कैपिटा इनकम निकलती है। ठीक, कैसे निकलेगी बताते हैं। चले, मान लो एक ग्रुप है जिसमें से हर आदमी 50 रुपये, नहीं मान लो, तो उसमें क्या हो रहा था, नेशनल इनकम में सिर्फ, है ना, हम लोग क्या कर पा रहे थे, सिर्फ 50 रुपये वाले, मान लो 50 किसने किया, किसी ने 20 किया, किसी ने 30 किया। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़ा था कि ये हो गया, ये हमारा 100 रुपया। कितना हो गया सर, 100 रुपीज़ हो गई। ठीक है, अब ग्रुप बी में क्या हुआ, ग्रुप बी में क्या हुआ, 10 रुपये, यानी कि यहाँ 40 रुपीज़ ही जमा हो पाए। कितने हुए सर, 40 रुपीज़। ठीक है,
क्यों यहाँ पर आदमी ज़्यादा नहीं है? कि आदमी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर इनकम कम है। यहाँ पर क्या है सर, आदमी कम है लेकिन इनकम यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये सब जो इनकम है, लेकिन यहाँ पर नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, सॉरी पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगा, ये सब जो है मान लो नेशनल इनकम है। 100 से अगर डिवाइड कर दे 3 को, तो यहाँ पर जितने भी आते हैं मान लो 33 जो रुपया होते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं, पर कैपिटा इनकम। और यहाँ से 40 को अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी 4 से डिवाइड कर दिया जाए, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डेवलपमेंट कंट्री कौन हो गया, ग्रुप ए कंट्री, और ग्रुप बी वाला जो हो गया वो डेवलपिंग कंट्री हो गया। हमने पहले पढ़ा था कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में क्या अंतर है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है क्या? ये सिंपली मैथ है, ठीक है, इन सिंपली मैथ है। अगर बोलो क्लियर है क्या? चलो, दैट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक, चलो यहाँ पर एकदम डिफिनेशन के साथ मैंने लिख दिया है कि नेशनल इनकम व्हेन डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री देन विच इज़ द क्वोशेंट दैट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक, यहाँ पर फार्मूला है, इस फार्मूले को भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसको लर्न कर लेना, एग्ज़ाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बताती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिपोर्ट होती है सर, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट निकालती है, वो बताती है कि वर्ल्ड बैंक बताती है, कौन बताती है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जहाँ पर कैपिटा इनकम जो है सर 5 लाख के लगभग, 4.5 लाख के लगभग हर एनम होना चाहिए। ठीक है, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम वाज 37,000 पर एनम और लेस, और द लो इनकम कंट्री इंडिया फॉल्स इन low income countries because India's per capita income was only rupees 28,000 per annum in 2004। यहाँ बात हो रही है कि मान लो कोई कंट्री में है ना, कोई कंट्री में 4.5 लाख के ऊपर रहती है सर, तो वो जो कहलाती है वो डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। कौन सा कंट्री? डेवलप्ड कंट्री। अगर कंट्री में सर 37,000 से नीचे रहती है तो वो हमारी कहलाती है लो इनकम कंट्री। तो हम लोग इंडिया जो है सर लो इनकम कंट्री में आते हैं। ठीक, चलो यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स। कुछ स्टेट्स के यहाँ पर इनकम दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से। पंजाब के हैं सर 26,000, केरला के हैं 22,800, बिहार के हैं सर, बिहार बहुत ही बैकवर्ड स्टेट्स में था कब? 2003 में। अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। फ्रॉम टेबल 1.3, यही 1.3 होगी टेबल, हाँ है सर। इट इज़ क्लियर दैट in these states पंजाब हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार हैज़ द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। इस टेबल से क्या क्लियर होता है कि बिहार जो है बहुत ही नीचे है सर, है ना। इफ़ पर कैपिटा इनकम इज़ यूज टू मेजर द डेवलपमेंट इन दिस 3 स्टेट देन पंजाब विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट एंड बिहार एन अनडेवलप्ड स्टेट। यहाँ से क्लियर होती है कि पंजाब जो है, केरला जो है, ये दोनों जो है ये डेवलप्ड है, क्या है? डेवलप्ड है, और बिहार क्या है? एक अनडेवलप्ड स्टेट है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग HDI की तरफ बढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम यहीं तक थी, हम लोग HDI की बढ़ेंगे, जिसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सर वो प्रपोज हुई थी फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा, जिसको हम लोग UNDP भी कहते हैं, अंडर द डायरेक्शन ऑफ है ना महबूब-उल-हक। तो ये कुछ नाम है टेढ़ा, इसको ज़रा देख लेना आप लोग। इसको इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं पूछेगा आपसे कि ये चीज़ें आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्टेड, ये पूछेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रपोज किसने किया, तो आप लोग बोलेंगे UNDP। ठीक, रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNDP कंपेयर्स डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन हेल्थ स्टेटस। UNDP क्या कहता है कि वो एक कंपेयर करता है किसके डिफरेंट कंट्रीज़ को, किसके बेसिस पर? एजुकेशन के बेसिस पर, हेल्थ के बेसिस पर, और फिर पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। एज फार एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो है सर 3 इंडिकेटर्स पर बेस्ड होता है: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेवल ऑफ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला। तीनों चीज़ों पर डिस्कस होता है। हम लोग तीनों पर डिस्कस हल्का कर लेते हैं। ठीक है,
देखो HDI के बारे में यहाँ पर दी गई है। HDI जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशन लेवल इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो ये सारी चीज़ों का मिलावट HDI है। ठीक, HDI इज़ द एवरेज ऑफ ऑल दीज इंडेक्सेस। द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ HDI ऑफ ऑल कंट्रीज वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो 0 से 1 होता है, 0 से 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा HDI वैल्यू। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इस टेबल को ज़रा देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, देखो मैंने जूम इन करके दिखाया गया है, जूम आउट, ठीक है, जूम करके दिखाते हैं आपको। देखो नॉर्वे जो है सर 0.9565 है, जिसका HDI सीरियल 1 है। ठीक, यहाँ पर ऑस्ट्रिया देखो 0.91। देखो सारे जो हैं सारे, सबसे नीचे बांग्लादेश आता है, उसके ऊपर चाइना है, उसके ऊपर इंडिया है। तो हमारा इंडिया जो है ना, ये जो है हमारा इंडिया, ये बहुत ही देखो लास्ट थर्ड में है, और ऊपर से देखा जाए तो 1 2 3 4 में है। हमारा इंडिया कहाँ आता है सर? 5 में, सॉरी 5 में है, हमारा इंडिया 5 में है। ठीक है, चलो, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इस टेबल को पढ़ना, टेबल से कुछ नहीं पूछेगा, टेबल से कभी भी मत कुछ पूछेगा सर, इसको ध्यान में रखना, बस खाली ध्यान में रखना है कि क्या होता है। ये पूछ सकता है कि HDI जो है सर वो कहाँ से कहाँ तक होता है, किस पर वेरीज करता है, तो वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ओके, चलिए आगे चलते हैं। HDI for 177 countries was computed in the year 2006। तो 2006 में 177 कंट्रीज़ को कंप्यूट किया गया था। द वैल्यू ऑफ HDI जो है 0.611 इंडिया में हुई थी, और इसका पोजीशन 126 पोजीशन हुआ था। दिस इंडिकेट्स दैट द ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑफ मॉडरेट लेवल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया इम्प्रूव फ्रॉम 105 पोजीशन इन 2000 to 96 पोजीशन इन 2004। तो कुछ है इंडिया नीचे आती है, कभी कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसा चलते रहता है सर। ये चीज़ें बस खाली बताई गई है आप लोगों को कि HDI क्या होता है और हमारा इंडिया कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, देखो ज़रा यहाँ पर। Thus we can see how we have progressed from the barter system to the system of money exchange। तो अब यहाँ से हिस्ट्री चलती आती है कि हम लोग बार्टर सिस्टम से सर मनी एक्सचेंज में कैसे पहुँचे। टुडे वी हैव एंटर्ड इनटू कोर बैंकिंग सिस्टम, और हम लोग अब कोर बैंकिंग सिस्टम में जा रहे हैं, विच है सर पास्ड द यूज़ ऑफ चेक, और जिसको हम लोग चेक का यूज़ भी कह सकते हैं। बिसाइड्स ATM वी आल्सो हैव द फैसिलिटी ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। दिस इज आल्सो इन द एरियाज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे चल के हम लोग इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हमारी स्लाइड ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं, डाउट प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन। देखो यार, डाउट पूछोगे तभी तो क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में नहीं डालना है, वहाँ पर जल्दी से सॉल्व नहीं होगी, आप लोग को डालना है। विलो एजुकेशन में डाउट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, वहाँ पर 24/7 आवर आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। आपको 24 घंटा के अंदर डाउट सॉल्विंग का आंसर मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास 10th का। ठीक है, चलिए, और हाँ क्लास भी लिख के डाल देना कि कौन से क्लास का डाउट पूछ रहे हो। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास ऑन क्या पढ़ने वाले हैं, इंडेक्स एंड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, क्या होती है और क्या नहीं। तो नेशनल इनकम पढ़ेंगे कि नेशनल के बारे में बहुत सारी चीज़ें, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐप को डाउनलोड कर लेना फ्री नोट्स लेने के लिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर अपना ख्याल रखना, क्योंकि सब माया है।